गुड मॉर्निंग। चाय के साथ आप लोगों के लिए गुड मॉर्निंग विशेस और साथ में है पोहा। और ये मैं मम्मी और आदर्श के पापा के लिए लेके जा रही थी और ये बचा हुआ मेरे लिए है और साथ में पापा भी खा सकते हैं वैसे तो ये मैंने निकाल लिया था और इसके बाद घर में जो कामकाज है वो शुरू हो गया था जी। अभी सफाइयाँ करने को थी और सर्दियों में ना यार इतने सारे कपड़े पहने होते हैं, जैकेट कोटी सब कुछ डाला होता है ना, तो ऐसे काम करने में भी मेरे को तो अड़ा सा लगता है थोड़ा ना। यहाँ पर बर्तनों की धुलाई चली हुई है जी। आज बर्तन बहुत सारे थे क्योंकि आपको मैंने इस व्लॉग में तो शायद नहीं बताया कि आदर्श की तबीयत ख़राब थी और साथ ही साथ मम्मी की भी, और मैं तो ठीक हो गई हूँ, मुझे भी कोल्ड हुआ था। ये मौसम चेंज हो रहा है तो सभी की तबीयत ख़राब है आजकल चेंज होने की वजह से। तो आदर्श मेरे पास था, इस वजह से सारा काम रहा हुआ था और मम्मी भी रेस्ट कर रहे थे दवाई वगैरह खा करके। और अभी आदर्श शायद अपने पापा के पास होगा, तब मैं ये काम कर रही हूँ क्योंकि ये एडिटिंग मैं नेक्स्ट डे कर रही हूँ। आजकल ऐसा ही चल रहा है, व्लॉग पहले बना लेती हूँ एडिटिंग, फिर बाद में एक दो तीन दिन बाद होती है। और यहाँ मैं पहुँच गई हूँ अपने रूम में नहा करके। रात का टाइम है, 9 शायद बज रहे थे। और मुँह धो नहाने के बाद क्रीम वगैरह जो है मॉइस्चराइज़ मैं कर लेती हूँ, टोनर लगा लेती हूँ और क्रीम लगा लेती हूँ क्योंकि सर्दियाँ हैं, मुँह फट जाता है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे मैं अपना फेस पे जो है मॉइस्चराइज, यार क्रीम जो है ना ये मेरे पास पॉन्ड्स ही है जो मैं उस टाइम लेके आई थी, इससे ना बहुत ड्राई हो जाता है फेस। अभी मुझे मार्केट जाने को मिलेगा ना तो मैं अपने लिए ऑयली क्रीम को ही सर्दियों के लिए लेकर आऊँगी जिसमें कि ड्राइनेस ना हो, जिससे मेरे फेस पे, क्योंकि सर्दियों में ड्राइनेस हो जाती है ना पहले से ही और क्रीम लगाने के बाद और ज़्यादा हो जाती है। तो फिर बिंदी भी मैं आज लगा रही हूँ, अभी रात के टाइम सज धज रही हूँ। कभी कभी मन करता है मेरा तैयार होने का ना अच्छे से, तो मैं कभी कभी ही होती हूँ, हमेशा नहीं होती। आप लोगों ने देखा होगा कभी तो बिंदी बुंदी कुछ नहीं। और ये लिपस्टिक लाइट सी है, ये दिव्या की लिपस्टिक है, मेरे पास ही रह गई थी यहाँ नीचे, तो यही मैंने लगा ली। अभी दिखती भी नहीं है और सॉफ्ट सी भी, और बिंदी ना टेढ़ी हो गई थी थोड़ी मेरी। तो चलिए जी, तैयारी शारी हो गई और जूड़ा खोल लूँ, नहीं तो बाल बहुत गिल्ले हैं, ऐसे सूखेंगे नहीं। तो इस टाइम ना बाकी सब किचन में थे और मैं जो हूँ रूम में अपनी तैयारी कर रही थी। नहाने के बाद थोड़ा लगाना पड़ता है ना फेस पे, नहीं तो आप लोगों को पता ही है कि फेस जो है कैसा हो जाता है, ड्राई ड्राई सा। सर्दियों में ये बड़ी दिक्कत रहती है। मुझे ना बॉडी लोशन लेके आना है, ऑयली क्रीम लेकर आनी है और काफ़ी कुछ मेरी चीज़ें हैं, शैम्पू कंडीशनर मैं चेंज करने का सोच रही हूँ सर्दियों में अभी ना, तो वो सब लेकर के आना है मुझे ना। अभी जाऊँगी तो लेके आऊँगी। और अभी गीले बालों में ही कंघी कर रही हूँ, मेरे बाल वैसे भी टूट रहे हैं, चाहे सूखे में करो चाहे गीले में करो, टूटने तो है ही। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, कर ही लेती हूँ, फटाफट से सुलझा लेती हूँ, नहीं तो फिर सूख जाते हैं ना तो सुलझते भी नहीं है, बहुत ऐसे हो जाते हैं रूखे रूखे से बाल। और चलिए जी, मैं बात कर रही थी यहाँ पे, आदर्श के पापा थे शायद बाहर, हाँ वो पूछ रहे थे कि तू क्या कर रही है, तो मैं उनसे बात कर रही हूँ सास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नहीं, गुड नाइट होने वाली है शायद, अब तो 9 बज रहे हैं और गुड नाइट बज ही होंगे शायद 9 ना, काफ़ी टाइम हो गया, टाइम भी नहीं देखा है। मेरे बाल लगभग लगभग सूख ही गए हैं क्योंकि मैं आग के पास बैठी थी। एक दिन भी मैंने बाल धोए शाम को ना और गिल्ले रह गए, इसलिए मैं अभी क्लचर ही लगा रही हूँ क्योंकि सूखे नहीं है।
और मैंने जैकेट भी पहन ली है क्योंकि अब बिना जैकेट के रहना मुश्किल सा हो गया है। और ये जो जैकेट है इसकी भी एक स्पेशल स्टोरी है क्योंकि ये मुझे मेरे छोटे वाले मौसा लेके आए थे, न्यू शिमला वाले, दिल्ली से। वो दिल्ली गए थे तो मैंने उनसे लेदर जैकेट मंगवाई थी अपने लिए, पर लेदर जैकेट उनको नहीं मिली थी, इसलिए वो ये लेके आए थे। तो जब कोई चीज़ हमें गिफ्ट करता है कोई, तो अच्छी लगती है बहुत, मतलब कि खुशी होती है इस चीज़ को पहनने को, क्योंकि किसी ने दी होती है हमें। अपनी पसंद से ली हुई चीज़ें तो सब पहनते हैं, लेकिन किसी ने दी, और ब्लू कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए। ये आदर्श की बोतल का कवर है जो कि अभी तक यूज़ नहीं हुआ। कल मैंने लगाया था, वो दूध ही नहीं पीता यार बोतल वाला। हम ट्राई कर रहे थे कि उसको दूध देना शुरू करें बोतल वाला, और मैं ना काम करने आई हूँ, बिस्तर झाड़ने आई हूँ क्योंकि अभी सोना है। और इससे पहले आदर्श को लेके मैं यहाँ बैठी हुई थी, वो आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी वजह से आज पूरा दिन मैं उसको लेके, पूरा दिन तो नहीं, बीच बीच में मतलब किचन में लेके जा रही थी, बीच में यहाँ तंग कर रहा था, बहुत रो रहा था, तो उसको लेके यहाँ रूम में बैठी थी। और उसके बाद उसकी दादी अम्मा ने उसको रखा था, 4 बजे के बाद उन्होंने ले लिया था। फिर मैं थोड़ा रेस्ट करने आ गई थी क्योंकि पूरा दिन ना गोदी में ही था वो आज। तो उसको दांत आ रहे हैं, उसकी वजह से उसको इरिटेशन है, और साथ में थोड़ा सा उसको कोल्ड या फिर फीवर सा लग रहा है हल्का हल्का हमारे को। तो वैसे तो उसको दवाई दी है, होता ही है जब माँ को होता है ना, तो बोलते बच्चे को भी साथ में ज़रूर हो ही जाता है। और आज ना मैं पूरा ही झाड़ लेती हूँ इसको ना। तो मेरे को हुआ था कोल्ड, मैंने आपको बताया ही है, और मेरे साथ साथ फिर आदर्श को भी थोड़ा थोड़ा, मतलब आज पूरा दिन चिड़चिड़ा सा था वो ना, तो दिक्कत हो जाती है। चलिए मैं झाड़ लेती हूँ ना, फिर आपसे बात। यहाँ पर ना यार मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक दी है उनका व्लॉग देखती हूँ, प्रियंका, इंडियन यूट्यूबर प्रियंका, उन्हीं को देख के मेरे मन में आया था कि मैं यूट्यूब पे मैं भी आती हूँ। तो वो बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं और 3 साल उनको हो गए हैं व्लॉगिंग करते हुए। तो कुछ लोग ना आजकल उनको बड़े ही बैड कमेंट कर रहे हैं कि वो शादी में जीन्स डाल के चले गए, तो भाई तूने जीन्स क्यों डाली, सूट डालना चाहिए था, ये है वो बकवास, पता नहीं कैसे कैसे लोग कमेंट करते हैं। तो मैं सोचती हूँ यार लोगों को खुद तो हिम्मत है नहीं कैमरे के सामने आने की, कुछ करने की। जो कर रहा है बंदा उसको भी तुम, चलो आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसको अच्छे से बोल सकते हो कि हाँ आप में वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। अब मैं भी बोलती हूँ कि अगर कोई चीज़ पसंद नहीं, पर अच्छे से बोलो ना यार, ऐसे बुरी तरह से जी तू ऐसी है बकवास, तुझे कपड़े पहनने की सेंस नहीं, तू ऐसी तू वैसी, कैसे बोल देते हैं ना लोग किसी को यार। मेरे को तो मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे कमेंट लिख भी कोई कैसे लेता है, किसी के मन इतने कठोर कैसे हो सकते हैं कि वो किसी को ऐसे ऐसे कमेंट्स लिखें। मेरे को बड़ा बुरा लगा उनके लिए, और मैं सोच रही थी कि यार सच में लोग कैसे कैसे कमेंट करते हैं एक यूट्यूबर को। बट वो इतना सब सुनने के बाद भी खुश है, हैप्पी है। उससे मुझे भी एक मैसेज मिला कि कोई नहीं यार, लोगों का काम है बोलना, लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते, जो मैंने काफ़ी बार अपने व्लॉग्स में बताया है। तो ये बात अच्छी नहीं लगी। हाँ जी, तो अभी डिनर हो गया है और 10:02 हो रहे हैं, और एक लेडी की ड्यूटी जो है कभी ख़त्म नहीं होती है। अभी अभी मैंने जो है आपके सामने पूरा रूम जो है सेट किया था, बिस्तर पूरा सेट किया था, लेकिन पहले मैंने खाना खाया और दिव्या ने, उसके बाद उस आदर्श के दादा दादी और आदर्श के पापा ने खाना खाना था। तो आदर्श को लेके मैं आ गई रूम में। तो आदर्श जब रूम में आता है या किचन में जाता है, कहीं भी जाता है, वहाँ की क्या कंडीशन होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और उसकी वजह से ना काम मतलब ख़त्म होता ही नहीं है। मैं दिखाती हूँ आपको ना, आप विश्वास नहीं कर रहे होंगे मैं जो बोल रही हूँ, पर फिर भी दिखाती हूँ। देखिए जी, 15 मिनट आदर्श यहाँ बैठा तो उसके लिए पूरा सामान बिखेरना पड़ा, और अभी ये पूरा मुझे फिर से समेटना है। उतने में आदर्श फिर से आ जाएगा और वो शायद तब तो सो जाएगा, पर अभी मैं इसको समेट लेती हूँ अब, और फिर हमारी गुड नाइट हो जाएगी। A for apple, B for ball,
आदर्श ना चीज़ें भी सारी वो लेता है जो उसके मतलब की नहीं है, उसके काम की नहीं है, जैसे कि थर्मामीटर और ये चार्जर, ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ से निकाला है उसने चार्जर। ऐसे ऐसे पैकेट्स, टॉयज से तो बहुत कम खेलता है, पर ये सब चीज़ों से खेलता है। ये उसकी बॉटल का कवर है, मैंने उसके ये ऐसे ही डाल दिया था इसमें टॉय। और एक ये ब्रश है जिसको कोई यूज़ नहीं करता, ये भी इसी के पास होता है, इससे भी खेलता है, ऐसे ऐसे चिक 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 करता है। इसकी गाड़ी और ये वाली किट ना मैं आदर्श को जिस दिन बाज़ार गई थी उस दिन लेकर के आई थी। साथ एक हैप्पी बेबी लेके आई थी, गुड्डा सा है, मम्मी वगैरह ने मंगवाया था उसके लिए लेके आना उसको। वो हंसता है, उसको छेड़ो तो उसका नाम ही हैप्पी बेबी है, तो आदर्श उससे बहुत चिढ़ता है। दिव्या ने उसका नाम दानिश रखा है, उसको चिढ़ाती है कि दानिश आ जाएगा, ये खा ले वो खा ले, ये तो दानिश खा लेगा, ये कर लेगा वो कर लेगा। तो ये और वो लेके आई थी, और एक हॉट केस लिया था जो मैं आपको दिखाऊंगी किचन में यूज़ करने के लिए, मतलब यूज़ करना शुरू कर दिया उसको। और लिया था एक स्टील वाली मसालादानी ली थी। और क्या लिया था, यही लिया था जिस दिन हम बाज़ार गए थे उस दिन, जिस दिन वो घोड़े वाली फ़ोटो है, वीडियो मैंने आपके साथ अपलोड की थी, आपको वीडियो सेंड की थी, अपलोड की थी, यूट्यूब पे डाल ली थी। कभी कभी ना मेरे को समझ ही नहीं आता कि मुझे क्या बोलना है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना, मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना है। बस ये यहाँ रखना है, और अभी आदर्श आ जाएगा। बड़ी मुश्किल से उसको दवाई पिलाई है, दवाई वो नहीं पीता है किसी भी कंडीशन में, चाहे उसको चम्मच से दो, चाहे उसको जो प्लास्टिक वाला ढक्कन आता है ना ऊपर दवाई की बोतल के, उससे दो, वो किसी से भी नहीं पीता है। उसको दवाई पिलाना बहुत ही मुश्किल काम है। और चलिए, वो के भी ऐसे छोटे छोटे से बाल आ रहे होंगे, सर्दियों में बाल चार्ज होते, देखो इतने लंबे आ गए यहाँ तक, पर अभी ये पीछे तक नहीं जाते ना, तो यहीं गोल गोल घूमते हैं, देखो यहाँ पर भी। पर ये वाले कान